द्वारका सेक्टर 14 भारत विहार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 133वां जन्मदिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। भीम अनुयायी संस्था के समस्त टीम ने बाबा साहेब अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संस्था के अध्यक्ष कमलेश गौतम ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा और दलितों के मसीहा बने। हमें उनके जीवनी से प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। युवाओं को नशे से दूर रहकर उनको शिक्षा की ओर प्रेरित करना चाहिए। इस मौके पर भीम अनुयायी संस्था ने बच्चों व पुरुषों और महिलाओं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र देकर सम्मानित किया। वहीं विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि बाबा साहब की जयंती को मनाने के लिए पूरा देश इस जयंती को मनाता है और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, वो संविधान जो लागू किया था, वो समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए है। किसी की कोई जाति धर्म के नाम पर नहीं ये बनाया गया था। और बाबा साहब ने जितना किया है वो अच्छा ही अच्छा किया है। हमारे देश में आज जो सरकारें बनती हैं वो बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करने की बात करती हैं। बाबा साहब ने तो ऐसा किसी के साथ बुरा अन्याय किया ही नहीं है और लोगों को भूखे को रोटी देने का काम किया, प्यासे को पानी देने का काम किया है और यही उनके विचारधारा थे। उन्होंने एक ही बात कही थी कि जो राजा है वो राजा के बेटा राजा ही बनते थे। वो राजाओं से काम नहीं चलने वाला। जनता को वोट डालने का अधिकार मिलेगा तो कम से कम जिस तरीके से भारत में नहीं पूरे बल्कि विश्व में बाबा साहब की 133वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसका यह संदेश जा रहा है कि आज जितने भी मनुवादी वो घबराए हुए हैं इंडिया में कि इस तरीके से जो बाबा साहब के मानने वाले जो उनके अनुयायी आज निरंतर इनका कारवां आगे बढ़ता जा रहा है और जिस दिन यह इस देश की हुकूमत को अपने हाथों में ले लेंगे तो उस दिन जिस देश से हम आए वहाँ भेजने का काम कर देंगे। इस बात से उनको डर लग रहा होगा। यह मेरी बात अगर उनके कानों तक जा रही होगी तो वह जरूर घबरा रहे होंगे। यह बहुजनों की आवाज़ आज हर गरीब मजलूम की आवाज़ बन करके उभरेगा और एक दिन जिस दिन इस देश में हमारे बहुजनों का राज होगा उस दिन हमारे देश में हमारी शासन व्यवस्था, हमारा सब कुछ साम्राज्य होगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो और बेईमानों का राज बदल दो, तब हमारा देश बहुजनों का देश होगा, हमारा देश होगा, बाबा साहब का देश होगा। तभी हमारे बाबा साहब का सपना साकार होगा। यही बाबा साहब ने सपना देखा था और उसी लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन्होंने आज साथियों ने बोला है कि जिस तरीके से आज यहाँ पे भीड़ थी 250 की, वो 250 नहीं 2500 में कन्वर्ट करके दिखाएंगे और इस देश के राजा बन करके दिखाएंगे। यह बहुजनों की आवाज़ है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती की पूरे बहुजन समाज को तथा देश के सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूं। सबसे पहले युवा पीढ़ी को मेरा संदेश है कि बाबा साहब का सपना था प्रबुद्ध भारत और प्रबुद्ध भारत तभी बनेगा जब इस देश का युवा आगे आएगा, क्योंकि युवा जो है यूथ आर द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ नेशंस। ये किसी भी देश का जो बैकबोन है वो देश का युवा है। यदि युवा बाबा साहब को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और बाबा साहब का जो संकल्प था प्रबुद्ध भारत, उसको बनाने के लिए युवा जो है घरों से निकले, समाज को जोड़े, बाबा साहब को ज़्यादा से ज़्यादा जाने और इस देश का हुक्मरान बने। यही मेरा संदेश है तमाम युवाओं को और इस देश के सभी देशवासियों को एक बार पुनः मैं शुभकामना देता हूँ। अब अम्बेडकर जयंती के विषय में ये कहना चाहेंगे, हम इसको इसलिए मना रहे हैं ताकि उनकी जो विचारधारा है वो आगे बढ़े। अम्बेडकर साहब किसी जाति या किसी समाज के सिर्फ इतना उनको बैठा देना, उनकी विचारधारा को छोटा कर देना है, वो सिर्फ बहुजन समाज के नहीं है, वो पूरे भारत के हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए किया, उन्होंने जो मजदूर है उनके हित की बात करी, उन्होंने समाज के बारे में बात करी, पूरे भारतीय के बारे में बात करी। उन्होंने ये बोला मैं किसी भी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं की स्थिति से परखता हूँ। बाबा साहब को जो आज के समय में जो कुछ लोग हैं या जो भी पूरे समाज है, ये अगर वो अपने समाज में अगर बाबा साहब को फिट करेंगे कि बाबा साहब मेरे ही समाज के हैं और हम इन्हें पूजेंगे नहीं तो कौन पूजेगा, तो ये बाबा साहब को उल्टा छोटे करने की विचारधारा है, क्योंकि ये दूसरों के प्रति नफरत पैदा कर सकती है। तो हम इस विचारधारा को छोड़ करके सब में अगर प्रेम फैलाएं और सब में बाबा साहब जैसे गांधी जी सबके हैं, अब पटेल साहब सबके हैं, वो भी सबके हैं, किसी की नफरत उनकी फैलाना नहीं था। उनका बस एक ही कहना था कि जो सोच है कि जो बड़े लोग बड़े हैं, अपने आप को बड़े मानते हैं कि हम बचपन से हमें बड़े, हम ब्राह्मण है, जो भी है, उनका किसी कास्ट से नफरत नहीं था। उनका सिर्फ एक ही सोच था कि ये जो सोच है वो ख़त्म होनी चाहिए। तो यही हमें याद करना है, इसी सोच को हमें
जो है ख़त्म करना है। और इनको मनाने का जो विषय था हमारा यही था, उनकी विचारधारा को आगे फैलाना, नफ़रत को नहीं है। बस एक बात हमें याद रखना है कि बाबा साहब एक छोटे से आदमी नहीं जिसे एक जात एक समाज बनाए, वो पूरे भारत के हैं, पूरे विश्व के हैं, नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड है। बस यही मैं कह रहा हूँ। जय भीम। अपना राजा बनाने सर्वप्रथम भीम यूनिटी के संस्था को लोग हमारी भीम यूनिटी और बुजुर्गों को मैं जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। द्वारका दिल्ली से रिपोर्टर मारीदास की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।